परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आपकी नींद सुबह के 3 से 5 के बीच में क्यों खुलती है? और जब आपकी नींद 3 से 5 के बीच में नींद खुल जाए तो आपको क्या करना है वो बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा सुनना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है, क्यों है ऐसा वो बताना चाहती हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, क्योंकि ये बात आपके जीवन में पूरा मार्गदर्शक बनेगी, बहुत बड़ा बदलाव भी लाएगी आपके जीवन में। ये बात परमेश्वर के लोगों बाइबल हमें बताती है, प्रभु कहते हैं कि मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा परमेश्वर का ज्ञान लेना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान पाना चाहिए। और परमेश्वर के लोगों, आप लोग जितनी ज़्यादा ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे। और अगर आपको कम ज्ञान या कम जानकारी होगी तो परमेश्वर के बारे में, तो आप लोग ज़्यादा बेफिक्र, चिंता नहीं ऐसे रहेंगे और सबसे आसान शिकार रहेंगे शैतान के और शैतान के दूतों का। इसलिए हमें परमेश्वर का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, सुबह 3 से 5 के बीच में आप गलती से नहीं उठते कि आपको वॉशरूम जाना है या पानी पीना है या कुछ और बात है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हम ज़्यादातर आत्मिक और आध्यात्मिक बातों पर न लॉजिक लगाकर हम दबा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि 3 से 5 के बीच में आप उठते हैं तो आप चुने हुए हो, प्रभु ने आपको पसंद किया है। परमेश्वर के लोगों, मैं फिर से कहती हूँ कि आप 3 से 5 के बीच में इसीलिए आप उठाए जाते हो या आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हो। जो काम परमेश्वर आपको करवाना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए, आपको पता है ये काम पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर पिता 3 से 5 में उठाते हैं। इस्राएल में 8 प्रार्थना की घड़ियां हैं। इस्राएल के अनुसार 6 PM से लेकर 9 PM तक, 9 PM से लेकर 12 PM तक, 12 PM से लेकर 3 AM तक, 3 AM से लेकर 6 AM तक और 6 AM से लेकर 9 AM तक और 9 AM से लेकर 12 PM तक। ये इस्राएल के लोग जानते हैं कि उसको अनुसरते भी है। इसीलिए इस्राएल सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी इतना प्रसिद्ध और पूरी दुनिया में नंबर 1 में हाई रैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है। आप सोच रहे होंगे कि हमको 1 घड़ी की प्रार्थना नहीं कर पाते, 1 घड़ी की प्रार्थना की समय की कमी है, फिर कोई कारण या वजह से। और ये बहन हमें, वासंती बहन, 8 घड़ी की प्रार्थना की बात करती है। मैं इसीलिए बताती हूँ कि परमेश्वर के लोगों, रात को 3 से 5 के बीच में वो समय है, वो रात की आखिरी घड़ी है, आखिरी घड़ी में आता है, वो रात की आखिरी घड़ी में आता है। और उस समय में आत्मिक तौर पर सुपरनेचुरल यानी अलौकिक मुठभेड़ का समय होता है। 3 से 5 अलौकिक मुठभेड़ का समय होता है। और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर लोग दर्शन देखते हैं इस समय में, या फिर स्वर्गदूत के द्वारा उनकी विजिट लेके आते जाते हैं स्वर्गदूत उनकी विजिट के लिए। बाइबल बताती है कि जब याकूब का मल्लयुद्ध हो रहा था तो वो समय भी सुबह 3 से 5 के बीच का समय था। आपने पढ़ा होगा बाइबल में उत्पत्ति 32 और 26 में कि वचन में लिखा है कि उस दूत ने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर होने वाली है। तो परमेश्वर के लोगों, समझने वाली बात यह है कि याकूब पूरी जिंदगी और उसका नाम तक बदल गया, याकूब की पूरी जिंदगी भी बदल गई, उसका नाम इस्राएल रख दिया गया। और सिर्फ उसकी ही नहीं, उनके बच्चों की और उनके पूरी पीढ़ियों की जिंदगी बदल दी गई, क्योंकि उस घड़ी में हुई उस मुठभेड़ की वजह से बाइबल हमें बताती कि जब हम प्रभु यीशु भी पानी पर चल रहे थे तो वो समय भी सुबह का 3 से 5 के बीच का समय माना जाता है।
जब प्रभु यीशु पतरस के पास जाते हैं तो पानी में चल के जाते हैं, तो वो भी सुबह 3 से 5 का समय है, ऐसा माना जाता है। परमेश्वर के लोगों 3 से 5 के बीच की घड़ी को आशीषों की घड़ी भी कहा जाता है। आशीषों की घड़ी भी कहा जाता है सुबह 3 से 5 की बीच का समय को। बाइबल में यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय और 1 वचन में लिखा है कि ये समय है उठने और प्रकाश होने का। आशीषों के रूप में इस घड़ी में चुने हुए लोग को ही नींद से उठाया जाता है। खुद नहीं उठते, आपको परमेश्वर की तरफ से आपको उठाया जाता है, और वो इसलिए कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय ज़्यादा अंधकार का भी होता है, पूरे दिन का, और उसी अंधकार का इस्तेमाल शैतान और उसके दूत लोग करते हैं अपने बुरे कार्यों को अंजाम देने के लिए। और दुश्मन इस समय अपने दूतों को छोड़ता है पूरे दिन को बांधने के लिए, परमेश्वर के लोगों को और पूरे दिन खराब करने के लिए इस समय का इस्तेमाल करता है शैतान भी और शैतान के दूतों भी। तो परमेश्वर के लोगों वो सिर्फ चुने हुए लोग ही हैं जो सक्षम होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन पूरे परिवार के लिए और अपने उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे परिवार के लिए, और उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए भी, जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनके लिए भी वो लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। हमें पहरेदार बनाया है, हम परिवार के लोगों के लिए, और एक पहरेदार होने के नाते हमें अपने कर्तव्य को निभाना होगा। ये ज़रूरी है जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। आपको जो असाइनमेंट दिया है वो परमेश्वर के अनुसार पूरा हो। परमेश्वर अपनी योजना सिर्फ आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके मन और आपकी आत्मा से भी जोड़ देते हैं, और इसीलिए आप उठ जाते हैं क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर के लिए आपका क्या कर्तव्य है। भले आपका मन नहीं जानता हो, पर आपकी आत्मा जानती है कि परमेश्वर में आपका होदा क्या है। आप इस समय इसलिए उठते हैं कि आप एक पहरेदार है परमेश्वर की ओर से। और क्या होगा अगर एक पहरेदार पहरेदारी ना करे तो क्या होगा। बाइबल में यहज़केल की किताब उसका 33 अध्याय और 6वें आयत में लिखा है, किंतु यह हो सकता है कि पहरेदार शत्रु के सैनिकों को आता देख देखते किंतु तुरही नहीं बजाता। शत्रु के सैनिकों को आता देख पहरेदार तुरही नहीं बजाता। उस पहरेदार ने लोगों को चेतावनी नहीं दी। शत्रु उन्हें पकड़ेगा और बंदी बनाकर लेके जाएगा। वह व्यक्ति ले जाया जाएगा क्योंकि उसने पाप किया, किंतु पहरेदार भी उस व्यक्ति के मृत्यु का उत्तरदायी होगा क्योंकि उसने उसको बताया नहीं, तुहरी बजाई नहीं और उसको बताया नहीं, उसको चेताया नहीं। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आपने उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाया तो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो परमेश्वर ने आपको उत्तरदायित्व दिया वो आपने नहीं निभाया जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो आपके कर्तव्य का निभाने के कारण, आपके कर्तव्य न निभाने के कारण जो कोई नाश होगा वो तो नाश होगा ही, पर परमेश्वर उन्हें नाश करने वालों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, बल्कि परमेश्वर उनके नाश होने का जो जिम्मेदार आपको ठहराएगा। आपने उसको चेताया नहीं, आपको उसको तुरही बजा के बताया नहीं, तो आप उनके जिम्मेदार होंगे। आपका पहरेदारी में सक्षम ना होना सिर्फ आपका ही नहीं लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों का भी विनाश के कारण होगा। सिर्फ आपके ही नहीं लेकिन आपसे साथ जो जुड़े हैं उनका नाश के कारण भी आप बनेंगे। और कोई तो पूरे पीढ़ी के लिए भी पहरेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि आप ही के कारण पूरी पीढ़ी परमेश्वर की रोशनी में रहेगी, सच्चाई के साथ चलेगी। आपके कारण तो यह कोई हल्की बात या मजाक नहीं है। परमेश्वर के लोगों कि आप 3 से 5 के बीच में उठाए जाते हो, ये चुनाव है परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप चुने हुए हैं और एक पहरेदार है, और एक पहरेदार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पहरेदार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपको प्रार्थना करना है
और मनन करना है। 3 से 5 में उठते हो तो आपको प्रार्थना करना है, मनन करना है। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी सुबह 3 से 5 के बीच में नींद खुल जाती है तो आपको प्रार्थना करनी है। आपको फिर से सोना नहीं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है और परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर आप मुझमें क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर जो आप चाहते हैं वो मेरे मन में डालिए और मेरे से कराइए। और हमें सुबह 3 से 5 के बीच उठ जाते हैं तो हमें घोषणाएं करनी है, हमें डिक्लेरेशन करना है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 1 में वचनों में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, बिना हियाव छोड़े नित्य प्रार्थना करो। फिर पौलुस ने भी इफिसियों की पत्री में कहा 6 और 18 में कि वचन में कहा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो। हर समय और प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। सिर्फ पौलुस ने भी 1 थिस्सलुनीके की पत्री में 5 और 17 में वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना का मतलब जो जरूरी है वो मांगना है नहीं, हालांकि हमें मांगना जरूरी है। प्रार्थना में हमें मांगना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वचन है। और जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। प्रार्थना में मांगना तो है हमें, पर जो कुछ हमने जीवन में चाहते हैं, हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। अगर ना चाहते कि ना हो तो आप घोषित करना शुरू करें। हमारे जीवन में हम चाहते हैं तो उस बात के लिए हमें घोषणा करनी है। हमारे जीवन में हम नहीं चाहते हैं कि ये ना हो तो उस बात की भी हमें घोषणा करनी है, करना शुरू करना है। इसी रीति से हमें प्रार्थना भी की जाती है। बाइबल में अय्यूब की किताब 22 और 28 में वचन में लिखा है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। मतलब जो बातें तू घोषित करेगा वो तेरे लिए घोषित हो जाएगी। पहले दोबारा मैं बोलती हूँ इस वचन को। अय्यूब की किताब बाइबल में 22 और 28 में वचन में लिखा है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। मतलब जो बातें तू घोषित करेगा वो तेरे लिए घोषित हो जाएगी। तो अगर आप बीमार हैं तो घोषित करना शुरू करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे बदले कोड़े खाए, इसीलिए प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, क्योंकि राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की मैं संतान हूँ। इसीलिए गरीब की दुष्टात्मा और कमी घटी की दुष्टात्मा हमारे घर परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, और मैं घोषित करता हूँ या घोषित करती हूँ कि मेरे घर परिवार में सुख और संपत्ति और भरपूरी और समृद्धि और प्रभुमय जीवन जीना और प्रभु का वास हमेशा हमारे घर में करोगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस तरह से हम सबको घोषणा करनी है हर चीज़ के लिए, अपने जीवन में जो हमको चाहिए उसके लिए, और हमारे जीवन में नहीं चाहिए उनके लिए भी हमें घोषणाएं कि हमें करनी है। और ऐसी घोषणा आप भी कीजिए। अगर आप चाहते हो उसे घोषित करते रहे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। काम करते समय भी और खाली समय में भी ये घोषणा आप करते रहे। और आपको कुछ आभास हुआ है कि कुछ गलत होने वाला है, सुबह उसे 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो परमेश्वर से आपको एहसास दिलाया कि कुछ प्रार्थना कर। अगर हमको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो भी हमें 3 से 5 में उठकर प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना कुछ गलत ना हो ऐसे हमें प्रार्थना करनी है, या गलत होने से रुक जाए ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। और उसे भी हमें कैंसिल करते हुए घोषित करना है कि जो कुछ भी बुरा घटने वाले की संभावना है और उसे मैं अभी से लेकर हमेशा के लिए हमारे घर परिवार में जो बुरा घटने वाला है, हाँ मेरी बेटियों मेरे भाई बहन के जीवन में जो कुछ भी बुरा घटने वाला है, अभी से लेकर हमेशा के लिए प्रभु यीशु के नाम में मैं कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। तो प्रभु यीशु के नाम में तो परमेश्वर आपको प्रार्थना भी परमेश्वर के आपको नाम में ये सब घोषणाएं करनी है, आपको प्रार्थना भी करनी है और घोषणा भी करनी है। और जब तक आपकी आत्मा में संतुष्टि ना हो तब तक हमें प्रार्थना भी करनी है।
आपको लगे कि मैंने हर ज़रूरी बात के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे घोषणा करनी है, मैंने अपने और परिवार के जीवन के लिए हर बात को, हर भली बात को मैंने घोषित कर दिया है, सबके लिए मैंने प्रार्थना कर ली है, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है। अब आप फिर से सो सकते हो। अब आपका समय परमेश्वर की अगुवाई में रहेगा। अभी से लेकर हमेशा तक हमारा और आपका समय परमेश्वर की अगुवाई में रहेगा। सलामती और बरकत आपके जीवन में, हमारे जीवन में, आपके घर परिवार में, हमारे घर परिवार में अभी से लेकर हमेशा के लिए बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।